बिल्कुल प्रीति। और अगर इसकी वास्तु की बात करें या इसकी बनावट की बात, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप संसद से देख रहे हैं। नई संसद में प्रवेश हो रहा है और सभी से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गज सांसद सब पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद में हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले फ़ोटोशूट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सभी का फ़ोटोशूट हुआ और अलविदा जो है पुरानी संसद को कहा गया। रिजॉल्व करने के लिए यहाँ सेटिंग हुई है और ये भी बता दें आपको कि दिसंबर 2020 को आधारशिला ये प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी और 2.5 साल बाद ये बनकर तैयार हो गया। नई भारत की नई संसद की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। कार्यवाही आज से नए संसद में शुरू होगी। उससे पहले राष्ट्रगान हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद संबोधन भी हमें देखने को मिलेगा। संबोधन प्रधानमंत्री का भी होगा, विपक्ष के दिग्गजों का भी संबोधन होगा, तो वहीं मनमोहन सिंह का भी संबोधन इस सदन में होगा। पहले राष्ट्रगान से शुरुआत होगी। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और बेहद ही खास ये दिन है। पुरानी संसद भवन में सदस्यों का फोटो सेशन भी हुआ, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब जो है अलविदा कहने का वक्त, अब जो है नई संसद में प्रवेश, नए कार्य, सभी उत्साहित हैं नए संसद को लेकर के। ऐतिहासिक दिन है, नया अध्याय जो है लिखा जाएगा। नई संसद का श्री गणेश जो है हो रहा है। 75 साल की गाथा पर विराम लग जाएगा। नए भवन में प्रस्थान होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वहाँ पर दिग्गज मौजूद हैं और सभी से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। इसके बाद जो है राष्ट्रगान से कार्यवाही की शुरुआत होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनूप, संसद भवन में प्रवेश श्री गणेश हो रहा है, आखिर क्या अभी अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा यानी कि नई संसद भवन के लोकसभा में आज ही टेबल किया जाएगा और ये अब कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि 27 साल से ये बिल जो है वो सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं जो है वो सियासत की शिकार रही है। कहीं ना कहीं वो पास होने में कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। तो आज जो है इसको पेश किया जाएगा और उसके बाद बिल की कॉपी जो है वो सभी सांसदों और पार्टियों को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल जो है वो इसे लोकसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा और चर्चा के बाद सरकार की कोशिश है कि कल ही इस बिल को लोकसभा से पास करा लिया जाए और उसके बाद परसों जो है वो इस बिल को राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में भी इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी। यानी कि सरकार जिस तरीके से इस सत्र को ऐतिहासिक बता रही थी
वाकई ये ऐतिहासिक सत्र होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल ही कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल की मंजूरी दी है और आज यानी कह सकते हैं कि जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश किया जाएगा और कामकाज की 1:15 बजे शुरुआत होगी, तो पहला ही बिल जो है वो पेश होगा, वो है महिला आरक्षण बिल, जो कह सकते हैं कि इस संवैधानिक इतिहास में ये लंबे वक्त से कहीं ना कहीं जो है वो पास नहीं हो पा रहा था, सभी सरकारों को नाकामी हासिल हो रही थी। लेकिन आज अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बिल सतह पे आएगी, बिल टेबल किया जाएगा और उसके बाद इसको पास भी करा लिया जाएगा। वाकई ये ऐतिहासिक कह सकते हैं कि संवैधानिक और संसदीय इतिहास का ये ऐतिहासिक दिन होगा। जी अनूप, प्रधानमंत्री इसलिए भी जाने जाते हैं कि बिना समय खराब किए ऐतिहासिक फैसले लेना उनकी हमेशा से ही आदत रही है। और जिस तरह से हम कल ये कयास लगा रहे थे कि बुधवार को जो है महिला आरक्षण का बिल पेश हो सकता है, पर बिना समय खराब किए यहां पर भी यही संदेश दिया गया कि आज ये बिल पेश होगा। बिल्कुल, देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आई है, असंभव से लगने वाला बिल जो है वो बहुत ही आसान तरीके से संभव किया गया और अपनी प्रतिबद्धता जो है वो केंद्र सरकार ने दिखाई, चाहे वो धारा 370 को खत्म करने का मामला हो या फिर 3 तलाक बिल को पास करने का मामला हो। देखिए, महिला आरक्षण बिल भी उसी तरह का बिल है जिसको कोई भी सरकार अब से पहले पास नहीं करवा पाई थी। कहीं ना कहीं समर्थन होने के बावजूद देखिए बीजेपी और कांग्रेस इस बिल का समर्थक शुरुआत से रही है, उसके बावजूद भी कहीं ना कोई कमी होने की वजह से, किसी न किसी तरह के विरोध की वजह से इस बिल को पास नहीं करवाया जा सका। अब देखिए ये प्रतिबद्धता सरकार की रही और इसी वजह से कि महिला आरक्षण बिल पास करा लिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र की सरकार ने एक विशेष सत्र का आयोजन किया। और इससे बेहतर सत्र क्या हो सकता है या इससे बेहतर नए संसद भवन की शुरुआत क्या हो सकती है कि इस सत्र की शुरुआत यानी संसद भवन की शुरुआत में ही महिला आरक्षण बिल, जो कि एक ऐतिहासिक बिल के अनूप, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित होने का दिन है। ये दिन परिवर्तन का है, एक नए शुभ आरंभ का, पुरातन से नवीनता की ओर बढ़ने का, परंपराओं को साथ लिए आधुनिकता के साथ कदम ताल करने का। और इसी पल को एक साथ जीने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार। I am feeling proud privileged to be the part of this historic occasion where we have assembled in this iconic central hall for the celebration of our 75 years of the parliamentary democratic journey and shifting to the new parliament building. First of all, I welcome Honorable Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha, Shri Jagdeep Dhankar ji, to gracing this momentous occasion. I welcome the most popular, dynamic, Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has been real force behind giving us the new temple of democracy in the shape of new state-of-art Parliament House building, which is emerging as a symbol of Atmanirbhar Bharat. I also welcome Honorable Speaker Shri Om Birla ji, Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh ji, Leader of the Rajya Sabha Shri Piyush Goyal ji, Leader of the Opposition Rajya Sabha Shri Mallikarjun Kharge ji,
leader of the largest opposition party in the Lok Sabha, Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji, all my colleague ministers, other senior leaders, fellow MPs from both the houses of the parliament, to this function which has been organized to commemorate the last sitting of both the house held yesterday in the respective chambers. Today onwards, our two houses of the parliament shall have their sittings in the new Parliament House building. We all know that this central hall has witnessed transfer of power from Britain to Bharat. The formation and adoption of our constitution by the Constituent Assembly has been host to some very important occasions like rollout of GST, one tax, one nation, a finest example of cooperative federalism in our parliamentary democracy. There were 3 joint sittings of both the houses of the parliament for resolving the deadlocks under the Article 108, that is the Dowry Prohibition Bill 1959, the Banking Service Commission Repeal Bill 1978, Prevention of Terrorism Bill 2002. You all know that Lok Sabha and Raj Sabha were sitting in this building since 13th May 1952. Along with all my fellow members of the parliament and other stakeholders of this parliament, I am very happy and enthusiastic about the functions of the two houses of the parliament henceforth from the new building, which is the symbol of new and emerging Bharat, paving the way for the developed nation as envisaged by Prime Minister by 2047. At the end, I would like to say that our journey so far is marked by excellent achievements, memorable experience, difficult challenges, remarkable milestones. As we go ahead, let us learn from our previous experiences so far and reaffirm our commitment to our historic democratic values and tirelessly work for the betterment of the person last in the queue. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब संबोधन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लोकसभा में कार्यकाल की दृष्टि से वरिष्ठतम वर्तमान संसद सदस्य श्रीमती मेनका गांधी जी को। Honorable Vice President, Chairman of the Rajya Sabha, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Ministers, and esteemed colleagues of this distinguished House. Actually, I'm as surprised to be here as you are to see me. This is a historic day today. I'm proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. I'm grateful for the honor you have given me of speaking about my years in Parliament. We are going to a new building, and hopefully this grand edifice will reflect the aspirations of a new Bharat. Today, I have been entrusted with the responsibility of addressing this esteemed assembly as the most senior parliamentarian in the Lok Sabha. I entered Parliament at the age of 32, 9 years after the death of my husband. My debut was as Minister for Environment. Today, 35 years later, I have spent most of my adult life in this institution, and I have seen 7 prime ministers and the shaping of grand history. It has been an arduous, rocky road. I had several terms as an independent member and finally joined the Bharatiya Janata Party under Shri Atal Bihari Vajpayeeji's leadership in 2004.
तो सत्र लगातार जारी है। सदन की लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, इस पे हमारी नजर रहेगी। इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक्सिस बैंक में डकैती हुई है। टेम्परापुर में एक्सिस बैंक में डकैती हुई है। 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। डकैती के वक्त 10 कर्मचारी बैंक में मौजूद थे। 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर डकैती हुई है। 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए की डकैती हुई है। टेम्परापुर में एक्सिस बैंक में डकैती होना बताया जा रहा है। 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। ये भी बता दें आपको कि जब डकैती हुई उस वक्त 10 कर्मचारी बैंक में मौजूद थे। एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 5 करोड़ रुपए की डकैती हुई है। ढेमरापुर में एक्सिस बैंक की डकैती हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक्सिस बैंक में डकैती होना बताया जा रहा है। ये पूरा मामला रायगढ़ का है। ढेमरापुर का मामला है, जहां पर एक्सिस बैंक में डकैती हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, एक्सिस बैंक में 5 करोड़ की डकैती, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिए हैं। 5 से 6 जो डकैत थे वो बैंक में लगभग 8:30 बजे घुसे और वहां पर बैंक मैनेजर सहित जो बैंक के लगभग 10 कर्मचारी थे वो वहां पर मौजूद थे और 1-2 जो ग्राहक आ रहे थे उसे रूम में बंधक बनाया जा रहा था और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। एक जो डकैत था उसने हेलमेट लगा रखा था, बाकायदा नकाबपोश थे सभी, और एक सूचना ये भी अभी है कि मैनेजर को चाकू भी मारा गया है वहां बैंक के कर्मचारी को। तो पुलिस जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। टोटल कितना अमाउंट है, कितनी रकम की डकैती हुई है, अभी भी कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया में जानकारी ये आ रही है कि लगभग 5 करोड़ रुपए की डकैती है वो की गई है। अब देखना यह होगा कि बैंक का लिमिटेशन क्या था, कितना रखने का पावर था, तमाम तरह की जो बातें हैं, जो बिंदु है, उस पर जांच की जा रही है। फिलहाल रायगढ़ पुलिस ने सभी सरहदी सीमाओं को सील कर दिया है, क्योंकि जो रायगढ़ है उड़ीसा से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा जैसे ही आप रायगढ़ जिले से निकलेंगे तो झारखंड है, तो दूसरी सीमा है वो झारखंड से लगता है जसपुर की तरफ से। तो तमाम जो सीमा है उन सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि जो आरोपी है, जो डकैत है, उन्हें घेराबंदी करके पकड़ा जा सके। फिलहाल पूरे पुलिस की जो टीम है वहां पर पहुंची है और जांच की जा रही है। इससे पहले भी लगभग 2009 और 10 में एक बड़ी डकैती हुई थी, लगभग 76 लाख रुपए की डकैती हुई थी, लेकिन उन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की थी। देखना ही होगा कि इस बड़ी डकैती के आरोपी कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखना यह है कि जो डकैत है वो किधर गए हैं। बैंक के सीसीटीवी की फुटेज है उसे भी पुलिस है वो खंगाल रही है। जी रितु। जी युगल, बड़ी ही डकैती को अंजाम दिया गया है। देखिए, इससे ये भी सवाल उठता है कि आखिर किस तरह के हौसले बुलंद हैं बदमाशों के। और आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, 5 करोड़ की डकैती होना, ये कई सारे सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था पर खड़े करता है कि डकैतों के हौसले, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं कि किसी भी चीज का खौफ नहीं, प्रशासन का खौफ नहीं। अभिषेक। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी बात करेंगे। युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, देखिए, इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, इतनी बड़ी डकैती हो जाती है और इस पर सवाल खड़े होना भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कितनी मुस्तैदी प्रशासन की है और आखिर बदमाशों में, डकैतों में खौफ क्यों नहीं है प्रशासन का? जी देखिए, ये ढिमरापुर जो रोड है उसी पर एक्सिस बैंक संचालित होता है और बड़ी बात यही है कि
अमूमन जब भी छत्तीसगढ़ में बड़ी वारदात होती है, चाहे लूट हो, डकैती हो या फिर हत्या जैसे सुपारी किलिंग के भी अगर मामले छत्तीसगढ़ में आते हैं, तो दीगर राज्य के झारखंड, बिहार और चूंकि सरहदी जो राज्य लगा हुआ है उड़ीसा, वहां के अधिकांश जो आरोपी हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले पुलिस की यही प्रायोरिटी रहती है कि इन सीमाओं को सील किया जाए और जो चेक पोस्ट है उसके अलावा तमाम तरह से सीलबंदी की जाए। लेकिन ये बड़ी बात कही जा सकती है कि अब जो आंकड़ा आ रहा है बैंक से डकैती का, वो लगभग 7 करोड़ रुपए ठीक बताया जा रहा है। ठीक 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 युगल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी डकैती हो जाती है छत्तीसगढ़ में, लगातार ऐसी तस्वीरें हमें सामने आने को मिलती हैं। आखिर इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर प्रशासन की कितनी सक्रियता है और आखिर डकैतों में, बदमाशों में प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए, ये एक कानून व्यवस्था चिंता का विषय लगातार बना हुआ है और कभी या तो मर्डर या फिर ये अभी जो डकैती सामने आई है, ये एक वाकई चिंता की बात है कि दिन दहाड़े अगर इस प्रकार की वारदात हो रही है तो ये बात सामने आती है कि जो अपराधी हैं उन्हें कोई खौफ नहीं रह गया है कानून का, और ये गलत मैसेज जाता है पब्लिक के बीच भी जब भी इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती हैं। ये बहुत जरूरी है कि कानून का डर अपराधियों में बना रहे, और अगर नहीं होता तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। ये बड़ी चिंता की बात है और ये जो डकैती यहाँ पर हुई है इसको लेकर एक सनसनी पूरे इलाके में फैल गई है। करोड़ों की ये डकैती, दिन दहाड़े होना, बैंक मैनेजर पर चाकू से हमला कर देना, वाकई चिंता की बात है। और एक बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, वहाँ इस प्रकार की वारदात होना सभी इससे आश्चर्यचकित हैं और दहशत एक तरीके से पूरे इलाके में फैल गई है। ठीक बात है और मैसेज गलत जा रहा है जब भी इस प्रकार की वारदात होती है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। युगल जुड़े हुए थे। युगल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं संसद भवन से, आखिर क्या कुछ खास वहां पे चल रहा है, देखिए। All my senior leaders and distinguished esteemed colleagues of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Having seized this opportunity without making any compunction, without mincing any word, I must state that I feel elevated and elated of having been stood in this podium, which had witnessed a caravan of historical episode and numerous momentous events in the midst of the galaxy of luminaries who had rigged up their brain and burned the midnight oil to frame the Constitution of India in this august house, which is called at the time Constituent Assembly. So we are proud of all of them, numbering 389 members, including 296 from British India and 93 from princely states. In this house also, in this house, in the year 1947, 22nd January, the objectives resolution numbering 8 was passed, was adopted, which was proposed by Jawaharlal Nehru ji also, which had inspired the shaping of our constitution in subsequent stages also. So now, in this august house, all of us are well experienced and known the journey, the odyssey of our constitution. From colonial past to independent India, we have observed the transition of the destiny of this great country named after India. It is astonishing to note that those 389 members intensively discussed among them for 2 years, 11 months, and 19 days, and produced the largest constitution of the world, led by
Baba Saheb Ambedkar, the father of Indian Constitution. We have been gifted with 395 articles. Also, 22 parts and 8 schedules. So naturally, the house, which is called Central Hall, it is a historic hall. It is not. It will not be known by simply its architectural splendor, but its illustrious legacy. Now I come to the point that our ability to attain developed nation status by 2047 hinges on the active involvement of our citizens and the unwavering dedication of their representatives. The groundwork laid in the formative years of our nationhood and also the subsequent years has empowered us significantly. However, we are confronted with intricate challenges that require immediate attention and resolution.